हेलो दोस्तों, क्या गॉर्डन साहब मेरे ख्याल से। और यहाँ पर देखिए कई लोग पूछते थे भाई इस बार कितने पद है क्या है। तो ये स्वीकृत पद और रिक्त पद एक ग्रुप में डाला गया था कई लोगों ने। तो ये इतने पदों की भर्ती आ रही है नहीं आ रही, कई लोग पूछ रहे थे। तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कितने पदों की भर्ती अभी आपके पास एक्यूरेसी जो यूपीपीएससी के पास गई है या जा रही है जो भी है, तो वो आपको बताने वाला हूँ। और ये 2023 का लिस्ट है, लेकिन 2024 में अपडेट किए गए हैं ये लिस्ट। और ये रिक्त पदों की सूची है, लेकिन इतने पद नहीं आ रहे हैं आपके। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर कितने पदों की संख्या रिक्त है इसमें। ठीक है, ये प्रवक्ता लेवल के पद है, सामान्य और महिला शाखा आप देख सकते हैं दोनों शाखाओं के हैं। और ये रिक्त पदों की सूची है जिसमें आप ये रिक्त पद देखते हैं, सामान्य शाखा में कितने पद दिखते हैं, सामान्य महिला शाखा में कितने पद दिखते हैं। ये रिक्त पदों की सूची, टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट की सूची है ये कितना है। ठीक है, इस पर हमने आरटीआई भी लगाई हुई थी, वो आरटीआई में भी यही चीजें अपडेट आई हुई थी। और आज से फिर से सर्कुलेट किया, पुराना अपडेट है लेकिन सर्कुलेट कई लोगों ने किया हुआ था इसको, कई लोग कंफ्यूजन में थे, तो इस वजह से वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर पदों की संख्या बहुत ज्यादा दिखते हैं लेकिन पद इतने नहीं आ रहे। ठीक है, कितने आ रहे हैं मैं आपको एक्यूरेट बता देता हूँ इसमें। तो इसमें पदों की संख्या पहले तो आपको दिखा देता हूँ हिंदी में। देखिए टोटल रिक्त पद जो है 474 है, अंग्रेजी में 396 है, संस्कृत में 193 है, भौतिक विज्ञान में 226 है, रसायन विज्ञान में 353 है, गणित में 259 है, जीव विज्ञान में यहाँ पर 161 है। उसके बाद आता है यहाँ पर नागरिक शास्त्र का 495 है, अर्थशास्त्र का यहाँ पर 478 करके है, और उसके बाद इतिहास में 176 है, भूगोल में 226 है, और समाजशास्त्र में यहाँ पर 74 है, शिक्षा शास्त्र में 10 है, 11 आपकी कला में है, 4 आपके मनोविज्ञान में है, गृह विज्ञान में आपके 24 पद रिक्त हैं, 2 आपके संगीत में है, तर्क शास्त्र में आपके पास 1 है, उसके बाद 4 आपके यहाँ पर सैन्य विज्ञान का, भूगोल विज्ञान का 1 पद है, 22 पद वाणिज्य का, कृषि के 9 पद हैं। कुल मिलाकर लगभग आपके यहाँ पर जो है 3699 पद रिक्त हो रहे हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर रिक्त पदों की सूची के अनुसार अगर बात करें तो 50% पद आने चाहिए भर्तियों में। ठीक है, अगर इसका 50% पद लगाया जाए तो लगभग मान के चलो 1500 से ज़्यादा पद हो रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के उत्तराखंड में और इतने पद रिक्त देगा नहीं वो। ठीक है, प्रवक्ता की आज तक 1000 से प्लस तो मैंने कभी देखे नहीं है। 2014 से पहले मतलब आती होंगी, अब 2014 के बाद तो मैंने देखी नहीं है। ठीक है, कई लोगों ने देखा होगा तो वो अलग बात है। और 2018 में आई थी मेरे ख्याल से 917 करीबन आई थी, सबसे ज़्यादा आई थी उस टाइम पे। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आई थी 2021 में 571। उसके बाद अब अध्याचन आया हुआ है यहाँ पर 613 करीबन। ठीक है, इनकी पदों की संख्या बढ़ सकती है, 623 एक बार हुई थी और ये 700 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, पदों का एक्यूरेसी कंफर्म नहीं है लेकिन यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहा हूँ 700 तक भर्ती जा सकती है इस बार। ठीक है, 700 तक जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती आपकी। ठीक है, तो ये पदों की संख्या ज़्यादा है लेकिन कई लोग कन्फ्यूजन होते हैं कितने पद आने वाले हैं, तो 700 तक ही आ पाएंगे। ठीक है, न्यूज में कहीं पर 800, कहीं पर 600, कहीं पर 700 दिख रहा है, एक्यूरेसी यहाँ पर है 700। ठीक है, 700 तक ही आएंगे, उससे ज़्यादा मुश्किल है। 623 तो पहले ही थे, अब और कुछ पद और बढ़ चुके हैं इसमें, तो मेरे ख्याल से 700 प्लस हो सकती है, 800 करीबन हो सकता है, लेकिन 800 पूरे मुझे नहीं लगता कि 800 पूरे होंगे, लेकिन 700 प्लस में पद आपको देखने को मिल जाएंगे इस बार। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ तक शायद विज्ञापन आ जाए। ठीक है, सितंबर तक शायद आए हो, नहीं तो अक्टूबर में कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म अक्टूबर में कंफर्म वही है, लेकिन विभाग वाले ने ये चीज़ें कंफर्म नहीं कर रखी अभी, लेकिन उनका काम है कि प्रोसेसिंग करना। तो ये अध्याचन जा रहे हैं, उसके बाद जो है आयोग इसका विज्ञप्ति निकाल देगा, तो उस वजह से थोड़ा प्रोसेसिंग लगता है इन चीज़ों में। और एक ऊपर से 10% जो आरक्षण है उसका भी मसला है, तो वो भी जो है लागू हो रहा है, तो थोड़ा 1 महीना डिले भी हो सकता है। मतलब सितंबर बोलना तो हो सकता है कि अक्टूबर लास्ट तक भी कंफर्म हो जाए। ठीक है, अक्टूबर तो होना ही होना है, लेकिन सितंबर का मतलब कहने का मतलब अगर ये इनका विभाग का थोड़ा लफड़ा रहता है तो इस वजह से थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, तो ये एक मसला है। बाकी तो आपकी अक्टूबर तक तो श्योर है आ ही जाएगी। ठीक है, तैयारी में लगे, दिसंबर तक जो है इसका प्री एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा और मार्च तक जो है मेंस एग्जामिनेशन हो जाएगा, जून तक जो है इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये एक प्रवक्ता का है पूरा प्रोसेस साल भर का, जो भी इसमें जज जैसे भी होती है नियुक्तियां तक सारा कुछ मैंने प्रोसेस बता दिया है, ऑलरेडी इन पर डिस्कस कर लिया है। लेकिन पदों की संख्या ज़्यादा है लेकिन इतने पद बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि भाई इतने पद आएंगे तो आप भूल जाइए, इसके आधे भी पद नहीं आएंगे, 50% भी पद नहीं आएंगे। 700 करीब पद हैं, उतने पदों की तैयारी कर सकते हैं। 700 पदों के लिए मैंने एक लगभग जो 623 पद आए थे ना उस टाइम वो आरटीआई लगाई थी, आप लोगों ने पुराना अपडेट देखा होगा। ठीक है, वो अपडेट जाकर चेक करना, पिछली बार मैंने आपको बताया हुआ था उस वाले वीडियो में। ठीक है, वो थोड़ी पेज मेरे को मिल नहीं रहे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप में किसी ने भेजे थे तो इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये
ठीक है। तो आरटीआई मैंने खुद लगाया थी इन चीज़ों पे, तो आपको पता भी होगा, जो रेगुलर व्यूअर्स वाले हैं वो पता होगा, उनको मैंने आरटीआई की कॉपी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पद हैं जिन पर आएंगे, प्रवक्ता की तैयारी कर सकते हैं जो भी एलटी से हताश हो चुके हैं, तो एलटी नहीं तो प्रवक्ता कर सकते हैं, क्योंकि एलटी का पेपर का लेवल थोड़ा अजीब बना दिया था, लेकिन प्रवक्ता में थोड़ा ऐसा नहीं होगा। प्री की तैयारी करें और मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं साथ साथ, क्योंकि प्री थोड़ा उतना हार्ड नहीं रहेगा, पिछली बार के अकॉर्डिंग रहेगा, थोड़ा अपग्रेडेड हो सकता है इस बार, लेकिन थोड़ा उतना हार्ड नहीं होगा जितना यूपीपीएससी ने इस बार, यूपी ने इस बार किया हुआ था एलटी का।